सैलरी कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इंसेंटिव्स कैसे मिलता है, कमीशंस कैसे मिलता है, ये सारे टॉपिक मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सारे कैंडिडेट अच्छे तरीके से समझेंगे। इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम एज अ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनमें से इन हैंड सैलरी प्रोवाइड किया जाता है उस एम्प्लॉयज को। एंड इस कंपनी में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम एज अ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और उनका जो मंथ का इनकम होता है 20,000, 25,000, 30,000 रुपीज तक। इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम एज अ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उन्हें दो तरीके से, डिफरेंट तरीके से पे आउट्स मिलता है। इस कंपनी में जो प्रोसेस होता है सबके लिए सेम प्रोसेस होता है, बट जो पेमेंट एंड सैलरी कंपनी प्रोवाइड करता है वो दो तरीके से सैलरी प्रोवाइड करता है। जैसे कि फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका सैलरी बेसिस। इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय सैलरी बेसिस पे वर्क करते हैं, उन्हें इन हैंड सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, और उन्हें कंपनी के साइड से एक सर्टेन टारगेट भी प्रोवाइड होती है। एंड सेकेंड होता है आपका कमीशन बेसिस। इस कंपनी में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज कमीशन बेसिस पे भी वर्क करते हैं, जिसका कोई टारगेट्स नहीं होता है, कोई प्रेशर्स नहीं होता है। जितना वर्क करते हैं, जितना टाइम देते हैं कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉयज को वीकली पेमेंट्स मिलता है। उसे पूरे मंथ वेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो इस कंपनी में वीकली एंड मंथली दो तरीके से पे आउट्स मिलता है, और आप में से हर एक कैंडिडेट के लिए ये दोनों बेसिस ऑप्शनल है। कमीशन बेसिस एंड सैलरी बेसिस आर ऑप्शनल फॉर एवरीवन। आप में से कोई भी कैंडिडेट किसी भी बेसिस पे वर्क कर सकता है इस कंपनी में। लेकिन अभी तक मैंने आप में से हर एक कैंडिडेट को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, लाइक टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक सेकंड, टॉपिक थर्ड, ये तीनों टॉपिक और प्रोसेस सबके लिए सेम है इस कंपनी में। केवल जो सैलरी होता है, जो पेमेंट्स होता है, वो दो तरीके से प्रोवाइड होती है हर एक एम्प्लॉयज को। पहला सैलरी बेसिस, जिसमें आपको मंथली पैसा मिलेगा एक सर्टेन टारगेट कंप्लीट करने के साथ। दूसरा होता है आपका कमीशन बेसिस, जिसमें विदाउट एनी टारगेट, विदाउट एनी प्रेशर्स, अनलिमिटेड अर्निंग से, और वो वीकली पेमेंट्स मिलता है। अब ये दोनों बेसिस को मैं आप सबके लिए एलेबरेट कर देता हूं, जिससे आप लोग को पूरा प्रॉपर तरीके से सैलरी एंड कमीशन बेसिस का प्रोसेस समझ में आए, और उसके अकॉर्डिंग आप में से कोई भी कैंडिडेट किसी भी बेसिस पे वर्क कर सकता है, बिकॉज इट इज टोटली ऑप्शनल फॉर एवरीवन। ओके, तो सबसे पहले मैं आप में से हर एक कैंडिडेट को सैलरी बेसिस डिटेल्स गाइड करता हूं। किस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय सैलरी बेसिस पे वर्क करते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, क्या प्रोसीजर्स होती है, आप लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। गाइस सुनिए, फाइन। न्यूज़ बता रहा है इस सैलरी कंपनी में होएगा जितने भी एम्प्लॉय सैलरी बेसिस पे वर्क करते हैं, को उनके लिए कंपनी के साइड से एक सर्टेन टारगेट प्रोवाइड किया जाता है। वो पहले कोई बोल रहा टारगेट था क्यों प्रोवाइड किया टारगेट जाता है, दिया रीजन क्या है? बहुत सारे रीजंस होते हैं। रीजन फर्स्ट, हर एक कंपनी में एक सर्टेन टारगेट कंपनी प्रोवाइड करता है, जिससे हर एक पार्ट टाइम वर्क करना है, तो आपके पास कोई भी सीनियर्स अवेलेबल्स नहीं होंगे, इसलिए आपको कंपनी एक सर्टेन टारगेट प्रोवाइड करेगा, जिससे आप लोग प्रॉपर वर्क करेंगे। रीजन नंबर सेकंड, इस कंपनी में बहुत सारे इंप्लॉइज वर्क करते हैं। इस कंपनी में बहुत सारे इंप्लॉइज वर्क करते हैं अभी के टाइमिंग पे, क्योंकि कंपनी पूरे पैन इंडिया पे वर्क करता है, और बहुत सारे इंप्लॉइज होते हैं, तो कंपनी में बल्क में डेटा की भी रिक्वायरमेंट्स होती है।
बल्क में डेटा की भी रिक्वायरमेंट्स होती है इस कंपनी में, जैसे कि मोस्ट प्रॉब्ली 7,000, 8,000, 10,000 पर डे बेसिस पे इतनी लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है इस कंपनी में। और कोई भी एक सिंगल कंपनी एक दिन में इतना डेटा जनरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टाफ एंड सोर्सेस कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप लिया है, जैसे कि रिक्रूटमेंट पोर्टल्स, हायरिंग प्लेटफॉर्म्स, जॉब पोर्टल्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल्स होते हैं उन सबके साथ स्टाफ एंड सोर्सेस कंपनी का टाई अप होता है। और उन सारे प्लेटफॉर्म के साइड से इस कंपनी में बल्क में डेटा जनरेट करके प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डेटा रिसीव होता है और वो डेटा कंपनी अपने सैलरी बेसिस एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए। अब जितने भी कैंडिडेट सैलरी बेसिस पे वर्क करते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, प्रॉपर तरीके से अपने टीएल को रिस्पॉन्स करते हैं, एचआर को रिस्पॉन्स करते हैं, और जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उस डेटा पे प्रॉपर वर्क करते हैं। एंड द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिसे कंपनी डेटा प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए। समझाइए। इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज सैलरी बेसिस पे वर्क करते हैं उन्हें पर डे बेसिस पे कंपनी 20 नंबर्स प्रोवाइड करता है। पर डे बेस पे 20 नंबर्स, वीकली 100 नंबर्स एंड मंथ में 400 नंबर्स प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी एम्प्लॉय सैलरी बेसिस पे वर्क करते हैं पूरे मंथ में 400 डेटा प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें टारगेट क्या होता है कि आपको पूरे 400 नंबर्स पे कॉलिंग करना है, उन सारे कैंडिडेट को सेशन ज्वाइन करानी है, और उन पूरे 400 नंबर्स में आपको ओनली 20% कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कराना होता है, जिससे आपको कंपनी एवरी मंथ 7th को 15,000 इन हैंड सैलरी प्रोवाइड करेगा। टारगेट यही होता है कि आपको पूरे 400 नंबर्स में ओनली 80 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, जिससे कंपनी आपको 15,000 इन हैंड सैलरी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए कंपनी आप सबको डेटा भी प्रोवाइड करता है, उन सारे कैंडिडेट को कन्विंस भी करता है, आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। आपका केवल वर्क है कॉलिंग करना, कैंडिडेट का केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना, जिससे आपको 15,000 इन हैंड सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे आप में से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर हम 80 कैंडिडेट से अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो क्या हमें सैलरी के साथ कुछ बेनिफिट मिले? भी कैंडिडेट 18 प्लस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं उन्हें कंपनी के साइड से सैलरी के साथ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड आप में से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम 80 प्लस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ना कंप्लीट कर पाए, अगर 80 से कम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो क्या हमें सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा? उसके लिए भी डेफिनेटली यस, आपको डेफिनेटली सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, बट वहां पे सैलरी डिडक्शंस होता है। जैसे कि आपको
पूरे मंथ में 400 नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उस पूरे 400 नंबर्स में अगर आप 80 रजिस्ट्रेशंस के प्लेस पे अगर आप 60 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो वहां पे कंपनी आपको 10,000 सैलरी प्रोवाइड करता है। आपको वहां पे 10,000 सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट पूरे मंथ में 400 नंबर्स में केवल 40 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो वहां पे सैलरी डिडक्शंस होता है और 6,000 सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक सर्टेन टारगेट होता है सैलरी बेसिस एम्प्लॉइज के लिए। पूरे मंथ में 400 डेटा प्रोवाइड होगा, 40 कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन पे 6,000, 60 पे 10,000 एंड 80 पे 15,000 इन हैंड सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे कंपनी को कैसे पता होता है कि आप में से कितने सारे कैंडिडेट का टारगेट कंप्लीट हो चुका है? उसके लिए आप में